जय श्री राम, जय सनातन। छत्तीसगढ़ के देवभोग क्षेत्र से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आस्था, संस्कृति और संगठन शक्ति का अद्भुत संगम। दिनांक 22/12/2025, स्थान माड़ागांव मंडल देवभोग, जहां आयोजित हुआ भव्य हिंदू सम्मेलन, जो अत्यंत उत्साह, उद्देश्यपूर्ण विचार विमर्श और अभूतपूर्व जन भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भगवा ध्वज, भारत माता की तस्वीर, जय श्री राम के उद्घोष, विशाल जनसमूह और मंच पर वक्ता गणों की उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह सम्मेलन सनातन धर्म के संरक्षण, प्रसार और सामाजिक उत्थान को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया था। सम्मेलन में उपस्थित सभी वक्ताओं ने हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं के गौरवशाली इतिहास और भविष्य की दिशा पर प्रेरणादायक विचार रखे। इस भव्य सम्मेलन के मुख्य वक्ता रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला कार्यवाह श्री चंद्रशेखर नागेश जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। उनके शब्दों ने सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को नई सोच और नई दिशा दी। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही श्रीमती शीतला पांडे जी, जो समाज सेविका भी हैं, जिन्होंने नारी शक्ति, सामाजिक समरसता और संस्कारों पर प्रभावशाली विचार रखे। इसके साथ ही खंड कार्यवाह देवभोग रमाकांत बेहरा जी सहित कई प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचारों से जन समूह में ऊर्जा और चेतना का संचार किया। सम्मेलन के दौरान केवल विचार ही नहीं, संस्कृति भी जीवंत हुई। धार्मिक भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भारत माता की आरती वहां कार्यक्रम के दौरान की गई। इन आयोजनों ने हर आयु वर्ग, हर समाज वर्ग को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। पूरा वातावरण भक्ति, राष्ट्रभक्ति और संस्कृति से ओतप्रोत नजर आया। इसके साथ ही आरती, भजन मंडली, हाथ उठाकर जय घोष और महिलाएं, युवा, बुजुर्ग इस कार्यक्रम में ऐसा करती नजर आई। इस विशाल आयोजन की सफलता के पीछे माड़ागांव मंडल अंतर्गत समस्त ग्रामवासी, समस्त स्वयंसेवक, विभिन्न सहयोगी संगठन और सभी दानदाता का अमूल्य योगदान रहा। आयोजन समिति ने सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है हिंदू संस्कृति का संरक्षण, सनातन मूल्यों का संवर्धन, समाज को संगठित करना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना। आयोजन समिति का विश्वास है कि यह सम्मेलन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। आयोजन समिति ने यह भी कहा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सांस्कृतिक और वैचारिक आयोजनों के माध्यम से समाज को जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान दिया जाता रहेगा। आस्था, संस्कृति और संगठन के इस भव्य संगम ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि जब समाज जागता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। इस मामले को लेकर जो प्रखंड अध्यक्ष है विकास उपाध्याय जी को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। विकास जी यदि फोन उठा लेते हैं तो उनसे बातचीत हो जाएगी, और विकास जी यदि फोन नहीं उठाते हैं तो मैंने पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ कार्यक्रम के विषय में दे दिया है कि माड़ागांव मंडल के अंतर्गत जो भव्य हिंदू सम्मेलन किया गया, वहां पर जो प्रवक्तागण पहुंचे थे, जो गणमान्य नागरिकगण पहुंचे थे, उन्होंने कार्यक्रम के विषय में आमजनों को जानकारी दी। विकास जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी 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 रवि जी। विकास जी, जानना चाहूंगा माड़ागांव मंडल में आयोजित इस भव्य हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो लोकल टीवी का विशेष आभार कि आप लगातार हमारे हिंदू सम्मेलन को आप कवर कर रहे हैं और सनातन के विषय को आप सभी जगह प्रकाशित करा रहे हैं, उसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने समाज पे संगठित कर सकें
लगातार यह सम्मेलन के भाव से हम अपने पूरे खंड के अंतर्गत पूरे देवभोग खंड में जितने भी मंडल है उन सभी जगह कार्यक्रम करवा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम अपने समाज को जोड़ सके, सनातन भाइयों को हम एकत्रित कर सके, उनके साथ बैठ सके, समानता का व्यवहार उनके साथ ला सके, समान रूप से उनके साथ बैठ सके, यही हमारा उद्देश्य है। और हम ये उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं और लगातार सभी मंडलों में कार्यक्रम करवा रहे हैं। विकास जी, सम्मेलन के माध्यम से सनातन धर्म के संरक्षण और प्रसार को लेकर क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से वहां पर समाज के जितने हमारे समाज प्रमुख हैं, हम उनके साथ बैठ करके सौहार्द पूर्वक एकदम उनसे चर्चा कर रहे हैं, समाज के बारे में उनसे विचार कर रहे हैं कि हम अपने समाज को कितना जितने नजदीक से हो सके उतने नजदीक से उनको जोड़ें, उनके साथ समानता का व्यवहार रखें। यही सब मैसेज जो है हम समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आप देखेंगे कि हर जगह सम्मेलन में बढ़ चढ़ करके हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी सभी भाग ले रहे हैं और एक साथ बैठ करके इस बारे में विचार विमर्श भी कर रहे हैं लगातार। विकास जी, सम्मेलन में जिस तरह से अभूतपूर्व जन भागीदारी देखने को मिली, आप इसे किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से इसको मैं सनातन एकता के रूप में देखता हूं कि आज हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, सनातन एक होते ही जा रहे हैं। हम बिल्कुल समुदाय को हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं लगातार। विकास जी, आज के युवा वर्ग को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए संगठन की क्या भूमिका रहेगी? जी, हेलो जी विकास जी। जी रवि जी। विकास जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना? नहीं, एक बार और बोलेंगे रवि जी। विकास जी, इस सब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज के युवा वर्ग को सनातन शक्ति से जोड़ने के लिए संगठन की क्या भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से आज के जो युवा हैं हमारे, उन सभी को जोड़ने के लिए संगठन लगातार तत्परता से लगी हुई है। और उन्हीं का आज ये भाव है कि आज हमारे समाज के जो युवा हैं, सौर हिंदू समाज के युवा, आज यही भाव है कि आप देख रहे हैं कि जन भागीदारी जो हमको जो जितना जन समर्थन मिल रहा है, ये सब युवाओं का ही एक जोश है। युवा ही लगातार लगे हुए हैं, हर मंडल में, हर खंड में आप देखेंगे, पूरे जिला और भारतवर्ष में कार्यक्रम हो रहा है। और आप हर जगह देखेंगे कि हमारे वरिष्ठ गण युवा को ही जवाबदारी दे रहे हैं हिंदू सम्मेलन का, और उसको एक अच्छे तरीके से निर्वहन करते हुए भव्य हिंदू सम्मेलन वो लोग हर जगह करा रहे हैं। तो युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा रोल होता है और युवा शक्ति आज जाग रहा है। अब हमारे भारत का और हमारे देवभोग एरिया में सब युवा शक्ति अब जाग रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इस समय हमको एक रहना जरूरी है, संगठित रहना जरूरी है। उसको युवा अब समझ रहे हैं और तभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। विकास जी, सम्मेलन में नारी शक्ति और सामाजिक समरसता पर भी बात हुई, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जी बिल्कुल, हर जगह आप देखेंगे कि हमारे कार्यक्रम में एक सप्त शक्ति के रूप में बोलने के लिए एक महिला वक्ता के रूप में हम अपने हर कार्यक्रमों में महिलाओं को भी स्थान दे रहे हैं, जहाँ से महिला अपने सभी जितनी भी हमारी मातृशक्ति है उनके माध्यम से वहां तक वो अपनी चर्चा रख पा रही है। महिलाएं उनको अच्छे से सुन रही है, हर मंडलों में अपने घर के बारे में बता रही है, अपने परिवार के बारे में बता रही है, वो पंच परिवर्तन के बारे में बता रही है कि पंच परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, उस सब के बारे में बता रही है। महिला शक्ति पूरे मातृशक्ति के बीच में ये सभी बातें वो रख रही है। विकास जी, भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भारत माता की आरती जैसे आयोजनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है समाज में। अब मैंने कहा जैसा कि पिछले बार आपको कि मंडल में जो कार्यक्रम हो रहा है रवि जी, वहां देखने को मिल रहा है कि मातृशक्ति बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो निश्चित रूप से आज मातृशक्ति भी समझ रही है कि हमारे सनातन धर्म की एकता कितनी आवश्यकता है। आप देखे होंगे कि अभी 3 से 4 दिन पहले बांग्लादेश में एक घटना हुई है रवि जी, जहाँ एक हमारे हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया। पहले तो पेड़ में लटकाया गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। केवल इसका दोष इतना था कि उसने यही कहा कि सभी भगवान एक रूप के हैं, मानते लोग अलग अलग समानता से, जी भगवान एक ही है, मानते सब अलग अलग समानता से, लेकिन वो जो वहाँ अधर्मी लोग थे उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और उसे पेड़ में उल्टा लटका करके जिंदा जला दिया। जी, केवल उसका दोष वही था ना कि वो हिंदू था। विकास जी, बिल्कुल, आप जिस तरह से बांग्लादेश की घटना के विषय में आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं समाज में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी विकास जी, और इस तरह की घटनाओं का विरोध होना भी चाहिए। जी, और यही विरोध प्रदर्शन
विरोध प्रदर्शन तो नहीं कहूंगा मैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं और अपने समाज में जाकर के इसका संदेश दे रहे हैं कि आज हमें एक होना कितना आवश्यकता है। आज हमारे समाज का संगठित होना, आज हमारे सौर हिंदू समाज का संगठित होना कितनी आवश्यकता है, इसे आप बांग्लादेश में एक ताजा उदाहरण देख सकते हैं। और लगातार हमला हो रहा है वहां पर, एक ही नहीं, वहां पर आप देखेंगे तो वहां की मातृशक्ति भी वहां पर शामिल थी। तो आप सोचिए कि लोग कितने अंदर तक पहुंच चुके हैं वहां तक, वो अधर्मी लोग, कि वो आज ना धर्म देख रहे हैं और ना जात पात देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि वो हिंदू है, मारो उसको। बिल्कुल। विकास जी का ये भविष्य भाव में आज उनके मन में आ गया। विकास जी का भविष्य में भी देवभोग और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा? जी, अभी 25 दिसंबर को, परसों 25 दिसंबर को देवभोग में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन है। आप देख रहे हैं जैसा कि पहले 15 तारीख को सीनापाली में हुआ, उसके बाद 20 तारीख को निष्ठीगुड़ा में हुआ, 22 तारीख को माड़ा गांव में हुआ। तो अब आगे की कड़ी में 25 दिसंबर गुरुवार को मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त पूरे खंड के और हमारे मंडल के जितने भी कार्यरत, हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप आए और बढ़ चढ़ करके जो 25 तारीख को जो देवभोग में हिंदू सम्मेलन होना है, उसमें आप अपनी उपस्थिति प्रदान करें और एक भव्य हिंदू सम्मेलन को भव्य रूप दें और वो संदेश दें कि हाँ, हिंदू भाई भाई हम सभी एक हैं। ये संदेश देने की कोशिश हमारा 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, देवभोग मंडल अंतर्गत जो कार्यक्रम हो रहा है, होलसेल बाजार के अपने ओम प्रकाश बाजार के बाजू में, गौरव सेल्स के नजदीक, वहां पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी को अवगत कराऊंगा कि आप सब आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। वहां उस कार्यक्रम को भव्य रूप देना है और एक संदेश देना है कि हाँ, हम एक हैं। चलिए विकास जी, आपने लोकल टीवी समय निकाला, लोकल टीवी को समय दिया, इसके लिए प्रखंड अध्यक्ष महोदय विकास उपाध्याय जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। और आप जिस तरह से विकास जी हिंदुओं को, सर्व हिंदू समाज के लोगों को एक करने के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं विकास जी, लगातार हिंदू सम्मेलनों में आपकी एक विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए विकास जी आपको साधुवाद, इसके लिए आपको लोकल टीवी परिवार की तरफ से धन्यवाद। जी, बिल्कुल धन्यवाद जी। तो आपने विकास उपाध्याय जी को सुना। विकास उपाध्याय जी ने तमाम तरह की विस्तार की जानकारी लोकल टीवी को दी और बताया कि आगामी 25 दिसंबर को देवभोग में गौरव सेल्स के बाजू में हिंदू सम्मेलन का आयोजन होना है। उन्होंने सभी समाज के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले खबर में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।